प्रिय साथियों, आज का वीडियो मैं इस्लाम धर्म और भारत में रह रहे मुसलमानों के बारे में देने जा रहा हूं। क्योंकि इस समय रमज़ान चल रहे हैं तो भारत में बहुत से लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। कुछ लोग ज़रूर हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन सभी नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने गांव से ही शुरू करता हूं। मेरे गांव में ही न जाने कितने मुस्लिम बहुत सारे परिवार रहते हैं, लगभग 100 परिवार के आसपास तो होंगे ही। तो जब हम लोग होलिका दहन जब होता है तो उसके दिन वहाँ पर हमारे गांव में फाग का कार्यक्रम होता है। तो पूरा शाम को करीब 2 बजे से शुरू होता है ये कार्यक्रम और रात को 10 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर शुरू होता है। तो हमारे गांव के जो मुस्लिम परिवार हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, हम लोग जब फाग किया करते थे तो उनके घरों में भी हम लोग फाग करने जाते थे। पूरी जो मंडली है वो पूरा जाया करती थी और वो लोग भी हमारे घरों में फाग के लिए आया करते थे और अभी भी आते हैं। जब ये होलिका जिस दिन होलिका का रंग का कार्यक्रम होता है और गांव में खेलते हैं हम लोग थे, तो उसी दिन जो है शाम को फिर पूरे गांव में हम लोग घर घर जा कर के पूरी 50 लोग की पूरी टीम जो है कि फाग का कार्यक्रम करती थी। उसमें सब मुसलमान भी सम्मिलित होते थे और हम लोग मुस्लिम परिवारों के भी दरवाजे पर जाते थे, वहाँ भी फाग करते थे पूरी टीम के साथ, ढोल वगैरह के साथ, जैसा कि मथुरा वगैरह में होता है, सब जगह होता है, बहुत जगह। तो उसी तरह से तो सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग कभी भेदभाव वहाँ नहीं करते कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। मुसलमान हमारे घर में आकर के हमारे हिंदुओं के यहाँ आकर के पूरी तरह से फाग का कार्यक्रम करते हैं और जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के घर में जा कर के फाग करते हैं, बाकी और जाति धर्म के लोगों से भी। तो ये एक पहलू है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा पहलू मैंने और शेयर करना चाहता हूँ अपने अनुभव को मुस्लिम परिवार के बारे में। दरअसल एक बार ये 1995 के आसपास की घटना है। मैं गांव में गया हुआ था और गांव से वापस आ रहा था, तो जनरल डिब्बे में मुझे जनरल टिकट मिल पाया था, रिजर्वेशन का टिकट मिले नहीं था। और करीब मई जून की घटना है, जून की। तो बहुत ज़्यादा उस समय जानते हैं कि छुट्टियों का समय होता, तो मुंबई में आने में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था। तो ट्रेनें बहुत ज़्यादा हाउसफुल चल रही थी, तो जनरल डिब्बों में भी बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी। तो हम गांव से वहाँ से चले तो आए, लेकिन जब इटारसी तक हम किसी तरह चढ़ते उतरते पहुँचे तो हमें इटारसी में हम उतर गए, क्योंकि हमें दूसरी ट्रेन मिली नहीं। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जनरल डिब्बों में भी हमें चढ़ने को मिलता नहीं था। तो वहीं हमारे गांव का ही एक व्यक्ति इटारसी स्टेशन पर हमें मिल गया, हमारे घर के सामने का। तो उसने भी काफ़ी प्रयास किया, हमने भी काफ़ी प्रयास किया और ट्रेन दोपहर का समय था और ट्रेन हम लोगों को मिल नहीं रही थी चढ़ने के लिए। ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी कि हम चढ़ नहीं पा रहे थे ट्रेन में। तो हमारे गांव के जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हमारे एक मित्र यहाँ रहते हैं और उन्होंने बहुत बार हमें बहुत सम्मान से बुलाया भी है कि चलो कम से कम आकर के घूम जाइए करके। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, ट्रेन भी नहीं मिल रही, आज यहाँ रुक जाते हैं, उसके बाद कल फिर। और उनके परिवार के जो सदस्य हैं जिनके हम लोग जाने वाले थे, तो उनके परिवार के कोई सदस्य भी वहाँ इटारसी रेलवे स्टेशन पर काम करता था, सी ग्रेड में ही शायद काम करते थे, तो वो करते थे। तो जब हम रास्ते में इटारसी स्टेशन से हम बाहर आए, जब लेफ़्ट की तरफ, तो बाहर रास्ते में हमने उनसे पूछा, मुझे कुछ संदेह हुआ कि क्या हम किसी मुस्लिम परिवार में जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी मुस्लिम परिवार में जा रहे हैं क्या। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने थोड़ा सा असहज महसूस की, क्योंकि तब ऐसा लगता था कि मुस्लिम घर के जो लोग हैं, मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं, काफ़ी आसपास जो है कि गंदगी फैला कर रखते हैं, साफ़ सफाई उतना रखते नहीं हैं। तो हमने थोड़ा सा आपत्ति उनसे की कि आप मुस्लिम परिवार में चल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि चलते हैं
वहाँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो रुकेंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। तब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। हम लोग मुस्लिम परिवार में करीब 4 बजे के आसपास पहुँचे, 5 बजे शाम को। तो जब उनके घर में पहुँचे तो हम एक मुस्लिम परिवार में हम लोग पहुँचे, तो हम लोगों को उनका व्यवहार देख कर के, खासकर मुझे उनका घर के व्यवहार को देख कर के बड़ी हैरानी और ताज्जुब हुआ। इतना ज़्यादा उन लोगों ने मान सम्मान हमारा किया और इतना ज़्यादा इज्जत से हम लोगों को वहाँ घर में रखा कि हम लोग हैरान थे। जो हमारे साथ थे वो तो खैर उनको तो पहले भी मुलाकात हो चुकी, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं हैरान था क्योंकि मुस्लिम परिवार के बारे में जो छवि बनती है वो काफ़ी गलत ही है। तो मैं जब मुस्लिम परिवार में गया तो मैं उनके घर के अवभगत देख करके मैं चौंक गया, क्योंकि हम लोग हिंदू परिवार से, सनातनी परिवार से, वो मुस्लिम परिवार से। तो और ये करीब 1995 के आसपास की घटना है, 25 साल पहले की घटना है। तो हम लोग जब वहाँ गए तो हम लोगों को नाश्ता पानी दिया, बड़ी इज्जत दे दिया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि उसके बाद जो उनका जो रसोई घर है, जो उनका रसोई घर था, उन लोगों ने, मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने अपने रसोई घर को मिट्टी के लेप से उसको लेपन किया, अपने रसोई घर को। क्योंकि हिंदू परिवार में हम लोगों में वहाँ गांव में मिट्टी के लेप से उसको प्रतिदिन जो है कि उसको साफ़ सफाई किया जाता है, मिट्टी के लेप से उसको, गोबर के लेप से उसको धोया जाता है, उसको लेप लगाया जाता है। तो जब उनके घर में हम गए तो उन्होंने अपने जो रसोई है, किचन है, उनको मिट्टी के लेप से, गोबर के लेप से उन्होंने लीपा अपनी रसोई को। और उसके बाद उन्होंने फिर उसमें भोजन वगैरह बनाने की व्यवस्था किया। और हमें बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग किसी और के परिवार में आए हैं। ऐसा लगा जैसे हम किसी अपनी ससुराल में जैसे कोई जाता है, तो उस तरह का हम लोगों की इज्जत और सम्मान दिया जा रहा था। और हम लोगों को इतना शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जा रहा था कि उनके घर में जो है कि उनको जो रसोई है वहाँ गोबर के लेप से, मिट्टी के लेप से वहाँ साफ़ सफाई की गई थी और पूरा चकाचक उसको चमकाया गया था। साफ गोबर के लेप से उसको पहले शुद्धिकरण किया गया था, तब हम लोगों के लिए भोजन बनाया गया। तो हम लोग रात में वहाँ जब रुके और रात में हमने निवास किया। उसके बाद उनके कोई भाई भी रहते थे थोड़ी दूरी पर, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि उनके परिवार वालों ने कहा कि भाई के यहाँ भी चलो घूम आते हैं। उनके भाई भी थे तो वो भी कहे कि अब हाँ चलिए हमारे घर में भी घूम आइए चल करके। तो हम लोग वहाँ उनके घर में भी गए। तो जब उनके घर में गए तो उनके घर में ही हम लोगों ने स्नान वगैरह किया। तो वहाँ देख कर के हम और हैरान हो गए, क्योंकि उनके वो मुस्लिम परिवार होने के बावजूद उनकी जो मिसेस थी, जो उनकी औरत थी, जो महिला थी, वो उस दिन उन्होंने शुक्रवार का व्रत रखा हुआ था। ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि एक मुस्लिम परिवार में हम लोग गए और वो दिन शुक्रवार का दिन था। तो उनकी जो मुस्लिम परिवार की जो मिसेस थी, जो उन्होंने शुक्रवार के दिन का, एक शुक्रवार को लक्ष्मी जी का व्रत रखा हुआ था। उनके घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति भी थी, फ़ोटो भी थी, और उसमें हमने देखा कि उनके घर में लक्ष्मी जी की फ़ोटो और वो व्रत उन्होंने रखा हुआ था पहले से ही। तो ये भी एक हैरान करने वाली बात हुई। उसके बाद दोपहर में हम लोग वहाँ बड़े इज्जत से हम लोगों को वहाँ रखा गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम लोगों को विदा किया जाए। तो चूँकि उनके परिवार के लोग रेलवे स्टेशन पर वहाँ कुछ काम करते थे, तो वहाँ उनके परिवार के एक सदस्य इटारसी स्टेशन पर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने अपने से सीनियर अधिकारी से टिकट वगैरह के बारे में व्यवस्था करवाने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी आए हैं और हमारे घर में गुरुजी पधारे हुए हैं और गुरुजी के लिए हमें मुंबई के लिए टिकट चाहिए। तो अब देखिए कितने सम्मान की बात है, कितनी इज्जत वो लोगों ने दिया। एक मुस्लिम परिवार में ऐसा लगा ही नहीं कभी हमें कि हम किसी मुस्लिम परिवार में आ गए हैं। उन्होंने एक मिसाल पेश कर दी आज। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी आए हुए हैं और हम उनके लिए टिकट चाहते। तो हम लोगों ने फिर उसको सीनियर अधिकारियों वगैरह से बातचीत करके हम लोगों के लिए टिकट की व्यवस्था किया और सीट की व्यवस्था किया। उसके बाद हम लोग मुंबई वहाँ से चले। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अजीब बात है। एक तरफ जहाँ मुस्लिम परिवार के बारे में कुछ लोग यहाँ माहौल को ख़राब कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदू भी माहौल को ख़राब कर रहे हैं, कुछ मुसलमान भी माहौल को ख़राब कर रहे हैं भारत में। और हमने जो अनुभव किया, तो ये जो वास्तविक जो सच्चाई है भारत में, क्योंकि भारत ग्रामीणों का देश है, गांवों का देश है,
तो भारत में वास्तविक सच्चाई यही है कि अधिकतर भारत के जो मुसलमान हैं वो बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से एक दूसरे की इज्जत करते हुए यहाँ रहते हैं, और आपस में हिंदू मुसलमान में कोई राग द्वेष की भावना नहीं है, कोई यहाँ झगड़ा झंझट नहीं है, और बड़े प्रेम से रहते हैं। बस कुछ टॉप के लीडर हैं जो राजनीति चमकाने के लिए जो विदेशों से कुछ फंडिंग आती है उसकी वजह से यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। तो ये तस्वीर जो हमें अद्भुत अनुभव हमें जो मिला था, वह उस अनुभव आज हमने आप लोगों के सामने शेयर किया कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार ने हमारी इज्जत की, किस तरह से मुस्लिम परिवार के घर में जाकर भी हमें बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम किसी मुस्लिम परिवार के घर में आ गए। तो ये भी एक भारत के मुस्लिम परिवार की, मुसलमानों की एक तस्वीर है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए। और जब हमारे गांव में जब हमारा जहां घर है उसके घर के बगल में ही मुस्लिम परिवार है, तो जब हमारे घर में, हमारे गांव में जब कोई किसी की मृत्यु होती है हिंदू परिवार की, तो हमारे वहाँ गांव में के थोड़ी दूर पर वहाँ गंगा के किनारे जलाने सबको अंतिम संस्कार में ले जाया जाता। तो हमारे गांव के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी उस शव यात्रा में जाते हैं, तो गंगा में स्नान भी करते हैं और अंतिम संस्कार में पूरी तरह विधि विधान से वो लोग शामिल भी होते हैं। तो हमारे गांव में कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, और पूरे देश में लगभग ज़्यादातर जो मुस्लिम है वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं, और यहाँ कोई समस्या नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम जो शहरों में, ख़ास तौर से जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वो थोड़ा सा माहौल को ख़राब करते हैं। जैसे तबलीगी जमात वालों ने भी कोरोना के वजह से काफ़ी माहौल को ख़राब किया, उन्होंने छुपाया बात को, और अभी भी साद जो है कि छुपा हुआ है। तो इन कोरोना की वजह से पूरे देश में अधिकतर केसेस बढ़ गए हैं, चारों तरफ उन्होंने फैला दिया है, उन्होंने छुप करके उन्होंने, अभी बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं, इस तरह से कोरोना को फैला दिया। तो बहुत सारे लोग जो है कि इस तरह के माहौल को ख़राब करते हैं, लेकिन ज़्यादातर भारत के मुस्लिम और हिंदू परिवार आपस में प्रेम से रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यही मेरा आप सबको आज यही संदेश था कि जो भारत की जो मूल भावना है, जो मूल आत्मा है, उसमें अभी भी कभी भी छेड़खानी नहीं हुई है। हम लोग सब प्रेम से रहते हैं। कुछ लोग हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों और चाहे तुष्टीकरण की राजनीति हो। तो इस तरह की बात है। आज का वीडियो मैंने इसीलिए आप लोगों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रमज़ान के उपलक्ष्य में ये वीडियो आज मैंने आप लोगों को शेयर किया है। धन्यवाद।